प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत इजी है बच्चों, ठीक है। तो टेंस चार्ट में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो पहचान है वो क्या है। इसकी पहचान है हमने क्या पढ़ी थी? समय से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, ठीक है। तो ये है इसकी पहचान, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है। तो ये तो हमें पहचान करना है। अब आप बोलोगे कि सर ये रहा है, रही है, तो फिर हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी तो देखी थी, इसमें भी तो ये लिखा हुआ था रहा है, रही है, रहे, और इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? दोनों की पहचान में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों यहाँ बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर समय से रहा है, मतलब यहाँ पर टाइम दिया है, टाइम प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें बच्चों आपको एक थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब है, वो आपको हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसकी? हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आगे बात समझ में? तो बच्चों आपको ये देखना है कि जो हैज बीन है उसका यूज किसके साथ होता है? हैज बीन का यूज है वो होता है सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर। और अब बार बार मैं आपको बताऊंगा नहीं कि सिंगुलर है वो क्या होता है, ठीक है। जितने टेंस पढ़े हमने उसमें देखा है सिंगुलर क्या होता है, तो ये आपको पता होगा ही, शी, इट, एनी सिंगुलर है, ठीक है। ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ये आपको लर्न कर लेना है। आगे देखो हैव बीन, हैव बीन का यूज है वो मैंने आपको बताया था बच्चों प्लूरल। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था ना आई, वी, यू, दे, ठीक है। तो ज्यादा इसको एक बार में समझ लेना है कि हैव बीन का यूज है वो प्लूरल के साथ आता है। आगे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो तो दोनों में लगती है सिंगुलर प्लूरल में। सिंस फॉर प्लस टाइम, अब हमें ये देखना है कि सिंस का यूज कहां होता है, फॉर का यूज कहां होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे सिंस का यूज कहां होता है, ठीक है। किसका यूज? सिंस का यूज, ठीक है। तो कहां होता है सिंस का यूज? सबसे पहले हम सिंस का यूज करते हैं कैलेंडर का। किसका आगे करते हैं बच्चों? कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर के आगे हम क्या लगाते हैं? सिंस, ठीक है। अब कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर में क्या आता है? कैलेंडर में क्या आता है? कैलेंडर में डेज आते हैं। क्या आते हैं? डेज, डेज। कैलेंडर में डेज आते हैं, डेज मतलब संडे, मंडे, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाते हैं कैलेंडर में, ठीक है। जैसे मान लो संडे, ठीक है, संडे, मंडे सारे डेज आ गए। और कैलेंडर में क्या आता है? मंथ्स आ जाते हैं। क्या आता है? मंथ्स। कैलेंडर में मंथ्स आ गए, ठीक है। मंथ्स जनवरी, फरवरी, ठीक है। कोई सा भी महीना है वो हो सकता है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर, ठीक है, जो भी है वो इसमें मंथ्स आ गए। और उसके बाद में क्या जाता है बच्चों? क्या आती है? डेट। कैलेंडर में क्या आती है? डेट आती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई सी भी डेट आ सकती है, सॉरी, जैसे 10 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये होगी इसकी डेट। तो डे आ गया, डेट आ गया। उसके बाद बच्चों क्या आता है? ओकेजन्स आते हैं। ओकेजन्स आते हैं ना, फेस्टिवल्स, है ना। ओकेजन्स क्या आते हैं? ओकेजन्स, ओकेजन्स, होली, दीपावली, है ना, ईद, क्रिसमस। तो ओकेजन्स के आगे बच्चों हम क्या लगाते हैं? इसका यूज करते हैं। आगे बात समझ गए। उसके बाद में आता है आपके और कैलेंडर में क्या आता है? गेस करो। डे आगे, दिन आगे, महीने आगे और
डेट आ गई कैलेंडर में और ये ओकेजन आ गए, ठीक है। और कुछ चीजें रह गई है, ये चीजें हैं वो कैलेंडर में आ जाती है। उसके बाद बच्चों सेंस का यूज और किसके साथ होता है, और होता है आपके क्लॉक के साथ। इसके साथ होता है क्लॉक, क्लॉक यानी घड़ी के साथ। किसके साथ, घड़ी के साथ। कैसे, जैसे मान लो 5 o'clock, ठीक है, या 10 PM। तो बच्चों किसके साथ, क्लॉक, घड़ी का जो समय होता है उसके लिए होता है इसका यूज। सिंस का यूज है वो अगर हम शॉर्ट में कहें तो मैं ये कह सकता हूं पॉइंट ऑफ टाइम। इसका यूज किसके साथ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये टाइम को पॉइंट करता है, इंगित करता है, बताता है समय को, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कैलेंडर, कैलेंडर में ये जो आता है क्लॉक आ जाती है। और उसके अलावा और क्या आता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्थाएं आ जाती है। कैसे, जैसे मान लो चाइल्डहुड, बचपन, ये हमारे जीवन का एक भाग है, अभी हिस्सा है, ठीक है। अडल्टहुड यानी जब हम वयस्क होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, अडल्टहुड, चाइल्डहुड, बचपना, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ है, इसके आगे भी इसका यूज होता है बच्चों, सिंस का यूज होता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ, क्लॉक, कैलेंडर, जिसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम, संडे मीन संडे। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं काम को संडे को कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। चाइल्डहुड भी एक फिक्स टाइम है, यानी कहने का मतलब शॉर्ट एंड सिंपल फिक्स टाइम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ डे, देखो जैसे मान लो पार्ट्स ऑफ डेज है, उसमें भी इसी का सिंस का यूज होता है। जो पार्ट्स ऑफ डे होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे, जैसे मान लो मॉर्निंग है, इवनिंग है, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग। तो ये चीजें हैं, इन सब के आगे बच्चों किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। सिंस है वो पॉइंट करता है किसी टाइम को, फिक्स समय है उसको बताता है। ये आप नोट करोगे, उसके साथ साथ मैं आपको फोर है वो उसका यूज भी बता देता हूं, ठीक है। ये नोट करो और साथ में बता रहा हूं फोर का। तो देखो बच्चों, फोर का यूज है वो देखेंगे हम साथ में, ठीक है। इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज है बच्चों वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। किसके साथ होता है, पीरियड ऑफ टाइम। टाइम का जो पीरियड होता है, पहर होता है, उसके साथ इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लो जैसे 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स हो गए, आवर्स 3 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर्स 3 मिनट्स, 5 डेज, डेज 5 days, 5 months, 5 years, 5 weeks, ठीक है। तो 4 का यूज है होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 2 आवर्स, कोई से भी 2 घंटे जो फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता, आपको पता नहीं है कि मैं कौन से 2 घंटे की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं वो काम है वो 2 घंटे में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे से वो कार्य कर रहा हूँ, तो क्या आपको पता है कि मैं कौन से 2 घंटे से वो काम कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है, ठीक है। 3 मिनट्स, कोई से भी 3 मिनट हो सकते हैं, 3 सेकेंड, 5 डेज, ठीक है, 6 मंथ, 8 ईयर्स, 3 वीक्स, कुछ भी हो सकता है जो डेफिनेट नहीं है, ठीक है।
जिसको पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं, जो फिक्स नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। तो आई होप आपको सिंस फॉर का समझ में आ गया होगा। ये सिंस फॉर का यूज है आपके परफेक्ट टेंस में, इनमें यूज होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूस, ठीक है, इनमें आपके सिंस फॉर का यूज होगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें अगर ऐसा आ जाए ना लास्ट 2 आवर्स, तो फिर सेंस लगता है, सेंस लास्ट 2 आवर्स, ठीक है। तो ये डेफिनेट टाइम है और ये इंडेफिनेट टाइम है, ये पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है और वो पीरियड ऑफ टाइम है। ये टाइम को है डिनोट कर रहा है कि कौन से टाइम में कार्य हो रहा है, और ये पीरियड बता रहा है। पीरियड तो कितना भी हो सकता है लंबा, वो फिक्स नहीं है। तो बात समझ गई आपको कि फॉर का यूज और सिंस का यूज कहां होता है। अब आगे है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो पढ़ेंगे। देखो आगे, देखो बच्चों, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसमें हमने सिंस फॉर का यूज है वो पढ़ा है कि सिंस का यूज कहां होता है और फॉर का यूज कहां होता है, और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब भी हमने देखी है, ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। तो देखो इधर हमने यहाँ पे देखा था पहचान इसकी समय से रहा है, रही है, हेल्पिंग वर्ब भी हमने देखी थी, ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करें। पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले शुरू करें बच्चों। तो देखो पॉजिटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट सेंटेंस है आपके, जैसे मान लो सुरेंद्र सर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। सुरेंद्र सर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों हमारे सामने। तो देखो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, देखो सुरेंद्र सर क्या है, सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग, सुरेंद्र सर, ठीक है। और हैज बीन या हैव बीन में से आपको एक लगाना है, सिंगुलर है उसके साथ क्या लगाओगे, हैज बीन। सुरेंद्र सर हैज बीन, पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच, ठीक है। और उसके पीछे क्या लगा देंगे, आईएनजी, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। उसमें से एक चीज लगी, हैज बीन टीचिंग। अब देखो बच्चों हमारे को दिक्कत क्या हो रही है, सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वर्ब का भी हमने यूज कर लिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ट में पढ़ा था कि हैज है उनमें से एक चीज लेंगे, हैज हमने इसलिए लगाया क्योंकि सुरेंद्र सर सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच है, प्लस आईएनजी का यूज भी हमने कर लिया है, यानी कहने का मतलब वर्ब भी हमने यूज कर ली है। अब सिंस फॉर में से एक चीज लगानी है, और मुझे नहीं पता कि मैं सिंस लगाऊं या फॉर लगाऊं, ठीक है। तो पहले सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, टीचिंग इंग्लिश, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कब से, मॉर्निंग से, कब से पढ़ा रहे हैं, मॉर्निंग से, ठीक है। सुरेंद्र सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश मॉर्निंग। अब देखो बच्चों आपको सिंस और फॉर में से एक चीज लगानी है। अब आप खुद को डिसाइड करना है कि यहाँ पर सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो मॉर्निंग मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ डेज है, उसके आगे क्या लगता है, ठीक है। मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग। सुरेंद्र सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आगे बात समझ में। इसी प्रकार अगला सेंटेंस लेते हैं बच्चों, सेकंड सेंटेंस देखो, हम 2 घंटों से देवराम जी सर 2 घंटों से संस्कृत पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, वो दीजिए। अब आपको बताना है कि देवराम जी सर 2 घंटों से संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो
सब्जेक्ट हो गया आपके देवराम जी सर, ठीक है, और हैज बीन या हैव बीन इनमें से एक चीज लगेगी, तो क्या लगाएंगे हम? हैज बीन। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। देवराम जी सर हैज बीन पढ़ा, क्या बोलते हैं? टीच, हैज बीन टीचिंग क्या? संस्कृत। कितनी देर से? 2 घंटों से, ठीक है, 2 आवर्स। क्या किसी को पता है डेफिनेट है 2 आवर्स कि देवराम जी सर कौन से 2 घंटों से संस्कृत पढ़ा रहे हैं? ये टाइम है वो फिक्स नहीं, आपको नहीं पता कि कौन से 2 घंटों से वो पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर है वो क्या लगाएंगे हम? सिंस और फॉर में से एक चीज लगेगी। तो ये है वो पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम है वो इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? फॉर 2 आवर्स, एनी 2 आवर्स, ठीक है। इट्स नॉट डेफिनेट, इंडेफिनिट टाइम। अगला सेंटेंस देखो, दो दिनों से बारिश हो रही है। 2 दिनों से बारिश हो रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब सब्जेक्ट नहीं हो, जब सब्जेक्ट नहीं हो तो हम क्या करेंगे? जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं हो तो हम कहां से शुरू करेंगे? इट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इट लगाएंगे यहां पर, ठीक है। इट के साथ इट सिंगुलर में आता है प्लूरल में? सिंगुलर में, तो क्या लगेगा इसके साथ? हैज और हैव। क्या लगेगा? हैज। इट हैज बीन, इट हैज बीन रनिंग, इट हैज बीन रनिंग। कब से? 2 दिनों से, 2 डेज या 3 डेज, ठीक है। तो कोई से भी हो सकते हैं, 2 डेज है वो डेफिनेट नहीं है, कोई से भी 2 दिन है वो हो सकते हैं। तो क्या लगेगा इसके साथ? फॉर 2 डेज, इट हैज बीन रनिंग फॉर 2 डेज। बच्चों मैंने आपको आईएनजी लगाने का रूल बताया था कि यहाँ पर है एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वोवल हो तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वोवल कितने हैं? डबल है, इसलिए वो रूल यहाँ काम नहीं कर रहा है ना। जैसे हिट वाला था, रीड वाला था, ठीक है, इनमें ये डबल नहीं होगा। डबल किसमें हुआ था? जैसे कट है, ठीक है, कट, टी से पहले यू एक वोवल है तो टी क्या हो गया था? डबल हो गया था। वो रूल हमने देखा था। तो इसी प्रकार है और सेंटेंस बना सकते हैं बच्चों, बहुत इजी है आपके लिए। अब ये सेंटेंस और भी बड़ा कर सकते हैं। सुरेंद्र सर 2018 से कल्पना चावला में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। 2019 से पढ़ा रहे हैं तो भी हम इसको बोल सकते हैं। सुरेंद्र सर हैज बीन टीचिंग इन KCIS सिंस 2019। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। इजीली कर सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बचपन से साइकिल चला रहा हूं। मैं बचपन से साइकिल चला रहा हूं। कब से? बचपन से। क्या टाइम है? बचपन का, ठीक है। तो मैं को क्या बोलेंगे? आई, ठीक है, बचपन से साइकिल चला रहा हूं। जैसे हमने ये सेंटेंस बताया था कि सुरेंद्र सर है 2019 से KCIS में पढ़ा रहे, ठीक है, तो वो एक टाइम था। उसी प्रकार यहाँ पर बचपन टाइम है, ठीक है। उसका हमने सेंटेंस कैसे बनाया था? सुरेंद्र सर हैज बीन टीचिंग इन KCIS सिंस 2019। उसी प्रकार यहाँ पर टाइम है वो क्या है? बचपन। मैं बचपन से साइकिल चला रहा हूं, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव बीन। अब मैंने आपको बताया था 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में ड्राइविंग और राइडिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर किसका यूज करेंगे? राइडिंग का यूज करेंगे, क्योंकि साइकिल है वो 2 व्हीलर है, ठीक है। आई हैव बीन। राइडिंग की स्पेलिंग क्या होती है? RID ये होती है। तो क्या ये मैंने सही लिखा है क्या? आपको मैंने रूल बताया था कि ING लगाने का रूल, तो ये सही है क्या? राइडिंग ये सही है या गलत है? इसमें देखो बच्चों, यहाँ पर ई आया हुआ है, ई को हटाकर ING लगाते हैं तो ये गलत है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ई हटाना है, ई लगाना नहीं है साथ, ठीक है ना। तो आई हैव बीन राइडिंग क्या?
ऑब्जेक्ट क्या है? साइकिल या बाईसाइकिल, ठीक है। आई हैव बीन राइडिंग साइकिल, कब से? बचपन से, ठीक है। बचपन को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड। तो बच्चों यहाँ पर है वो हम क्या लगाएंगे? चाइल्डहुड के आगे क्या लगेगा? सिंस लगेगा या फॉर, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको बताया था जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है, जीवन की जो अवस्थाएं होती है, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? सिंस। तो क्या लग जाएगा? सिंस। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मेरे पापा मेरे पापा 2008 से मेरे पापा 2008 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरे पापा 2008 से पढ़ा रहे हैं। तो कब से पढ़ा रहे हैं? 2008 से, ठीक है। तो मेरे पापा यानी माय फादर के साथ क्या लगाएंगे? हैज में से हैज, माय फादर हैज बीन, पढ़ाना हम क्या बोलते हैं? टीचिंग। माय फादर हैज बीन टीचिंग, कब से? 2008 से, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ईयर, हाँ सॉरी उसमें मैं ईयर लिखना भूल गया था, ठीक है। कैलेंडर में ईयर भी वो लिख लेना आप। कैलेंडर में क्या क्या आता है? ईयर भी आती है ना, ईयर आती है, डेट आती है, डे आता है, ओकेजन्स आते हैं, ठीक है। ईयर लिखना भूल गया था उधर। तो 2008 से तो माय फादर हैज बीन टीचिंग 2008, इसके आगे क्या लगेगा बच्चों? सिंस, यानी डेफिनेट टाइम है। तो 2008 से मेरे पिताजी हैं वो पढ़ा रहे हैं, या बैंक में काम कर रहे हैं, या खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है। या मेरी मम्मी है वो सुबह से चाय बना रही है, या कोई भी काम हो रहा है, कोई फिक्स डेफिनेट टाइम से शुरू हो रहा है या इंडेफिनेट टाइम से शुरू हो रहा है, किसी टाइम से शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसका यूज होगा। बच्चों इसमें वो हम टाइम देखो, उसमें सिर्फ टाइम मेंशन होता है। क्या होता है? टाइम मेंशन। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है सुरेंद्र सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पर सुबह से नहीं होता, सिर्फ यही सेंटेंस होता सुबह से, इसको भूल जाओ एक बार, ये नहीं है इसमें, ठीक है। सेंटेंस कैसे आया? सुरेंद्र सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो कैसे होता? सुरेंद्र सर इज टीचिंग इंग्लिश, इतना ही होता, बाकी का यूज है वो नहीं होता, ठीक है। इधर देवुराम जी सर है वो 2 घंटे से, इस 2 घंटे से इसको निकालो बाहर, तो देवुराम जी सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, सॉरी संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो इसमें है वो आपके कंटिन्यूस है, ठीक है। देवुराम जी सर इज टीचिंग संस्कृत, इतना ही होता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। आगे बात समझ में? बहुत सिंपल है, आपको इतना ध्यान रखना है। और इनका अब हमें वो नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे, आप पॉजिटिव है इनको नोट कर लो साथ में। तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं एक बार, चलो नेगेटिव देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुरेंद्र सर सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। नेगेटिव बहुत इजी है, जिसमें सिर्फ नोट आता है, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना आता है वो नेगेटिव भी बना सकता है, और पॉजिटिव सेंटेंस बनाना भी बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो इसमें नहीं आया हुआ है, और नहीं को क्या बोलते हैं? नोट ही बोलते हैं, ठीक है। सुरेंद्र सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तो इसका हमें नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा? सुरेंद्र सर हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, गॉट इट? इजी है। अगला सेंटेंस, देवुराम जी सर 2 घंटे से संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? देवुराम जी सर 2 घंटे से संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़ाने का यूज ज्यादा हो गया है ना, टीच वर्ब 3 टाइम हो गई है, कोई बात नहीं। देखो आगे, तो देवुराम जी सर हैज नॉट या हैजंट
बोल सकते हैं जिसको बीन टीचिंग संस्कृत फॉर 2 आवर्स। 2 दिनों से बारिश हो रही है, 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। तो इट हैज नॉट बीन रनिंग फॉर 2 days। ठीक है, अगला सेंटेंस है मैं बचपन से साइकिल चला रहा हूं। इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैं बचपन से साइकिल नहीं चला रहा हूं, मैं बचपन से साइकिल नहीं चला रहा हूं। तो सिंपली आई हैवंट या हैव नॉट बीन राइडिंग साइकिल सिंस चाइल्डहुड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पापा 2008 से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पापा 2008 से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं को नोट बोल दिया। और आई होप आपको नेगेटिव की समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बहुत इजी हैं। आपको सिर्फ सेंटेंस में करना क्या है, आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो आपको देखना है। आइडेंटिफिकेशन क्या है उसकी, उसमें आपको पता चल जाएगा पहचान से। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें टाइम प्लस रहा है रही है, समय से रहा है रही है, उसमें खाली प्रेजेंट कंटिन्यूस में खाली रहा है रही है, और इसमें समय से रहा है रही है। ठीक है, आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, दोनों में फर्क है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगला देखो, तो ये नोट करो आप, और इंट्रोगेटिव भी साथ में ले लेते हैं, साथ में इंट्रोगेटिव करते हैं। ठीक है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों फर्स्ट इंट्रोगेटिव लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या आता है जिसमें इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और डबल वर्ब से शुरू होने वाले। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में सबसे पहले क्या आता है, सबको पता है उसकी पहचान क्या होती है, क्या क्या होती है, क्या। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये भी पहचान है, उसके पीछे क्या दिखेगा आपको, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपन। क्या सुरेंद्र सर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा सेंटेंस किस टाइप का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क दिख गया। और क्या दिखा है बच्चों, जब भी क्या दिखेगा सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारी है, कौन सी का यूज करें, हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको ये पहचान देखनी, फिर आप बोलोगे सर राय रही है तो उसमें तो इजेमार भी आता है, यहाँ पर इजेमार क्यों नहीं लगाया आपने। आपने तो कहा था कि हेल्पिंग वर्ब इसमें राह है रही है में इजेमार आती है, लेकिन बच्चों मैंने आपको टेंस स्टार्ट में ये भी बताया था कि उसमें समय से रहा है, समय से रहा है रही है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है, और जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। तो देखो यहाँ पर है वो हम हैज बीन लगाए या हैव बीन लगाए, ये भी एक डाउट होगा आपको इसमें भी। लेकिन अब आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज। सुरेंद्र सर, ठीक है, तो उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, हैज। तो देखो बच्चों सबसे पहले है वो हेल्पिंग वर्ब आ गया आपके, हैज। सब्जेक्ट कौन है, हैज सुरेंद्र सर, हैज सुरेंद्र सर बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। और क्या लग जाएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। इज इट इजी और नॉट, इजी है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्या देवराज जी सर 2 घंटे से संस्कृत पढ़ा रहे हैं। बच्चों बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेट है, आपको सिर्फ फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो तो क्या से शुरू है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, और हेल्पिंग वर्ब समय से रहा है रही है, हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैज बीन, हैव बीन होती है। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ क्या लगा देंगे, हैज। तो हैज देवराज जी सर बीन टीचिंग संस्कृत फॉर 2 आवर्स, क्या लग जाएगा पीछे, क्वेश्चन। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, क्या 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। 2 दिनों से, 2 घंटों से, सुबह से। ठीक है, अगर सुबह से होता यानी डेफिनेट टाइम होता तो उसके साथ हम सिंस लगा देते हैं। तो क्या 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो क्या से शुरू है, मींस कहां से स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है बच्चों, आपको अच्छे से पता करनी आगे होगी कि क्या क्या दिया हुआ है, पहचान रहा रही दी हुई है, प्लस टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चों, इट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज, हैज इट बीन रनिंग फॉर
2 days. Is it easy or not? देखो आगे, क्या मैं बचपन से साइकिल चला रहा हूं? ठीक है, आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्या मैं बचपन से साइकिल चला रहा हूं? ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या से स्टार्ट है तो अपन कहां से शुरू करेंगे? बिल्कुल सही, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। और मैं इसके साथ कैसे लगे गए हैं? हैव आई बीन राइडिंग साइकिल सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, गॉट इट। आगे देखो, क्या मेरे पापा 2008 से पढ़ा रहे हैं? क्या मेरे पापा 2008 से पढ़ा रहे हैं? ठीक है, तो मेरे पापा है वो सिंगुलर है, तो उनके साथ क्या लगेगा? किसका यूज होगा बच्चों? हैज का। ठीक है, हैज माय फादर बीन टीचिंग सिंस 2008। तो है ना इजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इजीली बना लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो थे फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और उसके साथ हम सेकंड इंट्रोगेटिव देखेंगे, डबल वर्ड वाले देखेंगे। चलो हम पहला सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वो सुरेंद्र सर सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, जैसे मान लो ये सेंटेंस ऐसे होता है कि सुरेंद्र सर सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले आप उसका नीचे वालों का एक बार स्क्रीनशॉट एक बार यहाँ पे ले सकते हो या देख सकते हो। ठीक है, देखो सुरेंद्र सर सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है? यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट ऐड वाई, जस्ट ऐड डबल वर्ड व्हिच यू आर यूजिंग हियर, यू कैन यूज हियर एज वेल। ठीक है, क्यों? तो वाई हैव सुरेंद्र सर बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इज इट इजी और नॉट? आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, देवराम जी सर 2 घंटों से संस्कृत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 2 घंटों से संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर ये भी सेंटेंस कैसे होता, 2 घंटों से संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं, मान लो ये भी ऐसे होता, यहां पर क्यों आ जाता, तो बच्चों इसमें अपन क्या करते हैं, यहां पर भी वाई का यूज कर लेते हैं। ठीक है, Why has Deborah sir been teaching Sanskrit for 2 hours? Okay, next question. 2 दिनों से बारिश कहाँ हो रही है? मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि 2 दिनों से बारिश कहाँ हो रही है। ठीक है, तो कहाँ को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Where। ठीक है, Where has it been raining for 2 days? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बचपन से साइकिल क्यों चला रहा हूं? ठीक है, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाई हैव आई बीन राइडिंग साइकिल सिंस चाइल्डहुड। इजंट इजी। आगे देखो, मेरे पापा 2008 से कहां पढ़ा रहे हैं? ठीक है, कहां पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कहां को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? Where। ठीक है, Where has my father been teaching since 2008? आपको बड़े सेंटेंस देके बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इजीली आप सेंटेंस बना सकते हो। आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है, मैंने आपको जो टिप्स बताए थे उनको फॉलो करना है, टेस्ट चार्ट को आपको लर्न कर लेना है, वर्ब आपको आने चाहिए, डब्ल्यूएच वर्ड जो मैंने आपको लिखा है वो भी आपको साथ साथ में लर्न करना है। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को प्रैक्टिस में लेना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस में लोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। बहुत इजी है, टेंस है ये, टेंशन नहीं है, टेंशन की तरह यूज नहीं करना है, इसको टेंस की तरह यूज करना है, बहुत इजी है। इसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज है वो डालूंगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। तो देखो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसके हमने देख लिया तरीका सेंटेंस बनाने का, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो सारे सेंटेंस है हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इसके यूजेस देखेंगे, इस टेंस का यूजेस है कहाँ होता है। ठीक है, तो देखो, जब कोई काम है, जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हो, पास्ट में तो शुरू हो रखा है। ठीक है, पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रहा हो, पास्ट में शुरू होकर काम चल रहा हो, प्रेजेंट में भी चल रहा हो।
ठीक है, स्टिल गोइंग ऑन, जो प्रेजेंट में स्टिल गोइंग ऑन है, अभी भी चल रहा है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो बच्चों किसान सुबह से काम कर रहे हैं, किसान सुबह से काम कर रहे हैं। तो बच्चों कब से कर रहे हैं? सुबह से। सुबह पास्ट टाइम है, यानी अभी क्या पता दोपहर हो, शाम हो, मतलब अभी भी चल रहा है काम। तो उन्होंने शुरू किया था सुबह से, किसानों ने काम कब शुरू किया था? सुबह से शुरू किया था, जो अभी भी चल रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो किसान, जैसे मान लो किसान है, उसको बोलेंगे द फार्मर्स। हम सेंटेंस बना नहीं रहे बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस लिखा रहा हूं। ठीक है, किसान सुबह से काम कर रहे हैं, रहे हैं मतलब ज्यादा किसान है, रहा है मतलब एक किसान है। अगर मैं सेंटेंस ऐसे बनाता किसान सुबह से काम कर रहा है, तो मतलब एक किसान है। ठीक है, तो उसको फार्मर ही बोलेंगे, लेकिन कर रहे हैं मतलब ज्यादा है, तो फार्मर्स। ठीक है, द फार्मर्स हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मतलब काम खत्म नहीं हुआ है, जो सुबह से शुरू है बच्चों को अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इसका यूजेस है वो यही है कि काम है कब शुरू हुआ? पास्ट में, खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि सोमवार से बारिश हो रही है, भाई सोमवार से बारिश हो रही है, आज मान लो मंगलवार हो गया या शुक्रवार हो गया, काफी दिनों से बारिश हो रही है, 3-4 दिनों से लगातार हो रही है। तो बारिश शुरू कब हुई? किस टाइम शुरू हुई थी? पास्ट में, आज से 2 दिन 3 दिन पहले, अभी भी हो रही है, एक्शन खत्म नहीं हुआ है, इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, हम कह सकते हैं ना इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो बच्चों, इसी प्रकार है वो हम एक्सरसाइज देखेंगे। मैंने आपको है वो सेंटेंस बनाने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के दिए थे, इसके मैंने आपको सेंटेंस नहीं दिए थे। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, जैसे मान लो एक सेंटेंस है आपके सामने प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल, बहुत सिंपल है, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो सेंटेंस है बच्चों, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, सिंपल है, वो कहता है मैं पढ़ता हूं। कंटिन्यूस बच्चों, कंटिन्यूस में आपको सेंटेंस बनाना है कि मैं पढ़ रहा हूं। परफेक्ट है, ठीक है, मैं पढ़ चुका हूं। और परफेक्ट कंटिन्यूस है, जो परफेक्ट कंटिन्यूस है बच्चों, वो ये कह रहा है कि मैं कोई टाइम है उससे रहा हूं ना, मैं सुबह से या दोपहर से या शाम से, ठीक है, या 5 दिनों से या बुधवार से या 2017 से, कोई किसी भी साल से। ठीक है, मैं जैसे मान लो हम ये कहें कि मैं 2007 से पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों इनको कंपैरिजन करके आप सेंटेंस बनाओगे, उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और कंपेयर करोगे तो आप इजीली बना सकते हो, और आपको उसकी पहचान है वो भी ज्यादा पता चलेगी। ठीक है, आपने ये जो प्रेजेंट सिंपल है, ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इनकी पहचान है वो भी साथ में ध्यान रखनी है। इसमें ता हूं लिखा हुआ है, रहा हूं, चुका हूं, और रहा हूं मींस टाइम से, समय से रहा हूं। और इसी का हम नेगेटिव बना सकते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ चुका हूं, मैं 2000 साल से नहीं पढ़ रहा हूं। क्या मैं पढ़ता हूं? क्या मैं पढ़ रहा हूं? क्या मैं पढ़ चुका हूं? क्या मैं 2000 साल से पढ़ रहा हूं? ठीक है, मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ चुका हूं, मैं 2000 साल से क्यों पढ़ रहा हूं। इनको कंपैरिजन करके बच्चों आप सेंटेंस बनाओगे, उतना आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमारा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है वो आपके कंप्लीट हो गया है, उसको आपको इससे रिलेटेड और बनाना है, या आपको खुद आपको सेल्फ बनाना है। ठीक है, आपको हर पे है वो 10 सेंटेंस बनाने हैं। प्रेजेंट सिंपल पे आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं,
कैसे बनाओगे, उसका पॉजिटिव बना लेना, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, वो बना सकते हो। कंटिन्यूस का भी उसी तरीके से बना लोगे। परफेक्ट के भी 10 सेंटेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस के भी 10 सेंटेंस। 10 सेंटेंसेस है वो आपको बनाने हैं। अपना प्रेजेंट टेंस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।